अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री फॉर्म के बारे में। एक्सेल के अंदर हम बनाएंगे एक ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म जो कि बिल्कुल आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह की फील देगा। आप देखें कि आप इस फॉर्म के अंदर कोई एंट्री करते हैं, आप यहाँ पे कोई नाम लिख लें, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और यहाँ से चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर ऐड की हैं वो वेरीफाइड है और करेक्ट है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जितना भी हमारा डाटा है वो हमारे डाटा एंट्री फॉर्म से हमारे डाटाबेस की शीट में आ चुका है। आज हम देखते हैं कि इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं और इस तरह के मज़ीद नए फॉर्म्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली एक्सेल के अंदर। एम्प्लॉय प्रोफाइल के फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है, उस डाटे के हिसाब से हम अपने फील्ड्स इधर बना लेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, उसके बाद एक रो छोड़ के नीचे एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, फिर फादर नेम आ जाएगा, इसके बाद CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद इधर ऊपर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नीचे जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा मज़ीद जितना भी डाटा आपको चाहिए हो अब उसके हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इधर डबल क्लिक करके हम कॉलम बी और कॉलम आई को एडजस्ट कर लेंगे। कॉलम सी को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसी तरह से कॉलम जे को। अब इधर हम कॉलम्स का साइन लगा लेंगे, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। इसको हम सेंटर लाइन कर लेंगे।
सबको भी हम सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर दें। उसके बाद कॉलम डी की विड्थ को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और कॉलम के की विड्थ को भी। सब इसको सिलेक्ट करके थोड़ा जूम कर लेंगे। अब इन सारे रोज का साइज हम एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस रो का साइज क्या है, तो ये 25। हम सब रोज के साइज को 25 पे एडजस्ट कर देंगे इनकी विड्थ को। इन सबको कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करेंगे। थिक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। और इस पे हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ड्रॉप डाउन में से ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पे जाके यहाँ से ग्रे कलर और बॉर्डर के कलर को रेड करके ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे इन सब बॉक्सेस के कलर्स ग्रे हो चुके हैं। जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाएगा। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है कि अगर आपके किसी भी सेल का कलर ग्रे है तो उस फील्ड में जो एंट्री है वो अभी तक पेंडिंग है। इसके साथ ही हम कॉलम ई और कॉलम एल के साइज को थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ हम एक फॉर्मूला लगाएंगे छोटा सा, इज इक्वल टू इफ अगर D3 बराबर हो ब्लैंक के तो यहाँ पे स्टार लिखा क्लियर हो जाए, अदरवाइज 1। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर अगर कुछ भी टाइप नहीं हुआ तो यहाँ स्टार लिखा होगा, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा तो यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और सब पे अप्लाई करता हूँ। जेंडर के लिए हम बॉक्स नहीं लगाएंगे। जेंडर के लिए हम डेवलपर्स टैब में जाके ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जेंडर के टैब को हम खत्म कर लेते हैं यहाँ से। इसके लिए हम डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से ऑप्शंस बटन लेंगे और यहाँ 2 ऑप्शन बना लेंगे। इसमें टेक्स्ट को हम एडिट करके मेल और इसी तरह हम इसे कॉपी करके
अब यहाँ हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कुछ टाइप करें तो ये 1 की जगह कोई सिंबल या कुछ साइन अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए भी आपने होम पे जाके फॉर्मेटिंग, न्यू रूल पे जाना है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। यहाँ आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, आइकॉन सेट्स पे जाना है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ टिक का ऑप्शन लूँगा, यहाँ से नो सेल आइकॉन सिलेक्ट करके इधर 1 टाइप कर दूँगा और इधर 0 टाइप कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब आप देखें कि मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो इधर साथ में टिक का आइकॉन भी आ रहा है। लेकिन अब एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि ये आइकॉन के साथ 1 का साइन भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स पे क्लिक करेंगे, एडिट रूल पे क्लिक करके हम यहाँ से शो आइकॉन ओनली पे क्लिक करते हैं, ओके कर देंगे। अब आप देखें कि जब हम कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ सिर्फ आइकॉन आ रहा है, साथ 1 लिखा नहीं आ रहा। इसे कॉपी करके इसको यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब आप देखें यहाँ भी सेम, सिर्फ टिक का ऑप्शन आ रहा है। हम सब पे बारी बारी अप्लाई कर लेंगे। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर तो हमारे फार्म का बनके तैयार हो गया ऑलमोस्ट। इनके कलर्स को हम रेड कर लेते हैं, स्टार के कलर को। स्टार का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसके कलर को रेड कर लेते हैं। कॉलम के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स ऐड कर लेंगे जो कि फाइल के डाटा एंट्री करने वाले के लिए होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मैंने वो केयरफुली वेरीफाइड कर ली है सारी। इसके लिए अगेन हम डेवलपर में जाके इंसर्ट में जाके यहाँ से एक चेक बॉक्स ऐड कर लेंगे। इसके साथ मौजूद सारे टेक्स्ट को हम इरेज कर देंगे। यहाँ पे टाइप कर लेंगे कि आई हैव केयरफुली वेरीफाइड ऑल रिकॉर्ड्स। अब जेंडर की जो बटन्स हैं हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम किसी एक बटन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, यहाँ से हम कोई से सेल का रेफरेंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखें कि इनमें से कोई भी सेल सेलेक्ट नहीं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू अपीयर नहीं कर रहा। जैसे मैं कोई सेल सेलेक्ट करूँगा या कोई ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ वैल्यू अपीयर कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ 1 अपीयर होगा, अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 2 अपीयर होगा। इसी तरह से अब यहाँ पे मैं काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूँ जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि जितने भी यहाँ पे हमारे बॉक्सेस या फील्ड्स मौजूद हैं वो सारी की सारी में कुछ ना कुछ लिखा है। तो उसके लिए काउंट का फार्मूला, काउंट ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको मैं बारी बारी सिलेक्ट कर लूँगा कॉमा के साथ।
प्रेस कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि प्रोफाइल की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी ब्लैंक हैं, तो इधर 0 शो कर रहा है। जैसे ही मैं इनमें कुछ ना कुछ टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 आ गया। जैसे ही मैं टाइप करता जाऊंगा उधर वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएगी। आप देखिए हमारी टोटल 10 फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे वैल्यू 10 शो कर रहा है। अब हम ये जो हमारा चेक बॉक्स था इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए अगेन फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करके कोई सेल यहाँ से हम इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ ट्रू कर रहा है, अगर अनसिलेक्ट है तो यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है। तो इस तरह से हम जो जेंडर के ऑप्शंस हैं या हमारा चेक बॉक्स है उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म के साथ। और यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू भी आ जाती है कि कितने फॉर्म्स की फील्ड्स हमारी फिल हैं, कितनी हमारी बाकी अभी फिल करने वाली हैं। और ये जो डाटा हमने इधर बनाया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अभी हम नीचे सबमिट के और क्लियर का बटन बनाने वाले हैं, उसके लिए भी ये डाटा काफ़ी हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कि सबमिट का बटन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबमिट के बटन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हम यहाँ पे एंड का फंक्शन एक लगाएंगे, इज इक्वल टू एंड अगर ये वाला सेल बराबर हो ट्रू के और ये जो सेल है बराबर हो 10 के। 10 इसलिए कि ये जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं ये 10 हैं, तो जब तक ये सारी फील्ड्स में कुछ ना कुछ डाटा एंटर ना किया गया हो यहाँ पर 10 नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर 10 नहीं आएगा तो एंड फंक्शन वर्क नहीं करेगा, और अगर एंड फंक्शन वर्क नहीं करेगा तो हमारा सबमिट का बटन भी वर्क नहीं करेगा। और यही रूल अप्लाई होता है इस चेक बॉक्स के ऊपर। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखें ये फॉल्स वैल्यू आ रही है। हम जैसे ही फॉर्म के अंदर कोई ना कोई एंट्री करते हैं ये तो 10 कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी फॉल्स आ रहा है। वो इस वजह से कि हमारा जो चेक बॉक्स है वो चेक नहीं है। जैसे ही हम चेक बॉक्स को चेक करेंगे इधर ट्रू आ जाएगा। अब हम फॉर्म को क्लियर करते हैं। बटन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे किसी एक सेल का साइज जितना हमने बटन का साइज रखना है वो कर लेंगे। सेल की हाइट को हम एडजस्ट कर लेंगे। हम इसकी हाइट को 30 पे एडजस्ट करते हैं। इसके कलर को लाइट ग्रे फिल करके इसमें सबमिट, इसको सेंटर एंड मिडिल अलाइन कर लेंगे। अब इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। न्यू रूल पे जाएंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू ये वाला सेल इज इक्वल टू ट्रू। जब ये सेल ट्रू हो तो फॉर्मेट फिल में हम ग्रीन फिल कर लेंगे। फॉन्ट के कलर को वाइट रख लेंगे और बोल्ड कर देंगे। ओके प्रेस कर लेंगे। अब आप देखें कि जैसे ही हम इसमें कोई डाटा ऐड करते हैं
अब देखेंगे इसका कलर हमारे बटन का ग्रीन हो चुका है। अब हम बॉक्स को अनचेक करेंगे तो ये देखें यहाँ से ये कलर डिसअपेयर हो चुका है। इसके फॉन्ट को हम वाइट कर लेते हैं। इसका मतलब है बटन हमारा कंप्लीटली वर्क कर रहा है। अब हम इसे कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट के ड्रॉप डाउन में जाके लिंक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक पिक्चर बना के दे देगा हमें। इसको हम ऊपर ले जाएंगे और जहाँ भी हमने अपना बटन प्लेस करना है वहाँ इसे प्लेस कर देंगे। ये देखें आप, ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। एक और बटन हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए सेम हम रो की हाइट को 30 पे एडजस्ट कर लेंगे, ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से फिल करेंगे ग्रीन पे, टेक्स्ट को वाइट करेंगे और इसमें लिख देंगे क्लियर। इसको सेंटर एंड मिडल अलाइन करेंगे, होल्ड करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करके अगेन यहाँ से लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसकी भी हमारे पास पिक्चर बन जाएगी। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब फॉर्म को कुछ मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप देखते हैं कि हम डिपार्टमेंट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं और डेजिग्नेशन में भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इसके लिए बना लेते हैं। इसके लिए हम डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं HR एडमिन अकाउंट्स प्रोडक्शन फिनिशिंग और ओके क्लिक कर लें। अब आप देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास है। इसी तरह से हम डेजिग्नेशंस के लिए भी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपनी। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, स्टाफ, लेबर। अब देखें आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख लें। और CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई और वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो हमें वैल्यू ऐड करने नहीं दे रहा। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स, इसी तरह से डेजिग्नेशन के लिए हम यहाँ से ही पिक करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, और आप देखेंगे जैसे ही हमारी सारी फील्ड्स कंप्लीट हुई, चेक बॉक्स को हमने चेक किया तो सबमिट का बटन कंप्लीटली वर्क कर रहा है। अब हम अपने इस फॉर्म को लिंक करेंगे अपने डेटाबेस वाली शीट के साथ। उसके लिए हमने ये डेटाबेस की शीट की हेडिंग्स तैयार कर ली हैं ऑलरेडी। हम इन हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे कहीं आके पेस्ट कर देंगे। अब ये जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, इन सब को हमने लिंक करना है इसके साथ।
इसके लिए एम्प्लॉय कोड के लिए हम इज इक्वल टू एम्प्लॉय कोड, नेम के लिए इज इक्वल टू नेम। इसी तरह से सारी फील्ड्स को हम लिंक कर लें। कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट के साथ, एड्रेस को एड्रेस के साथ, डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ के साथ। जेंडर के लिए हम यहाँ पर इफ की कंडीशन एक लगाएंगे, इफ ये वाला जो हमारा सेल था इज इक्वल टू 1, डबल कोटेशन के अंदर हम मेल लिख देंगे, अदरवाइज फीमेल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये हमारा फॉर्म कंप्लीटली हमारी डेटाबेस वाली शीट के साथ लिंक हो चुका है। इसको हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं और इससे एंट्री फॉर्म, अब हम चाहते हैं कि ये जो भी डाटा हम इधर एंटर करें, सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली हमारी डाटा शीट के ऊपर चला जाए। तो उसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपके सिस्टम में डेवलपर का टैब होना ज़रूरी है। इसके लिए हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम माइक्रो को कोई नाम दे देंगे, सबमिट फॉर्म, ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम डाटा को कॉपी कर लेंगे, डाटाबेस वाली शीट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके डाउन एरो, लेफ्ट एरो, फिर अप एरो पे क्लिक करके यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद डाउन एरो, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और हम वैल्यूज़ पेस्ट कर देंगे। उसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा बेहतर कर लेंगे। हम होम पे जाके ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, सेंटर अलाइन कर लेंगे और ये डेट के फॉर्मेट को हम शॉर्ट डेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जाके फॉर्म को हम क्लियर कर देंगे, सारी फील्ड सेलेक्ट करेंगे और क्लियर कर देंगे और माइक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी एंट्री करते हैं, name, CNIC, contact, address, date of birth, gender,
डिपार्टमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देंगे। उसके बाद हम व्यू पे जाएंगे और मैक्रो को रन कर लेंगे। यहाँ माइक्रो पे क्लिक करेंगे, व्यू माइक्रो पे जाएंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। अब हम डेटाबेस वाली शीट पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमने वहाँ पे एंट्री की थी वो एज इट इज़ हमारी डेटाबेस वाली शीट में आ चुकी है। अब हम हर एंट्री के बाद बार बार व्यू में जाके माइक्रो को रन तो नहीं करेंगे। इसके लिए हम अपने सबमिट बटन को लिंक करेंगे इसके साथ। उसके लिए हम सबमिट बटन पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर्म वाला माइक्रो असाइन कर देंगे। अब आप देखें, आप यहाँ जो भी एंट्री करेंगे नेम CNIC कॉन्टैक्ट एड्रेस डेट ऑफ बर्थ जेंडर डिपार्टमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, डेजिग्नेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग को चेक किया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा डाटा है ये डेटाबेस वाली शीट में एज इट इज़ चला गया। अब सबमिट बटन के साथ हमारे पास यहाँ क्लियर का बटन है, जो कि इसलिए है कि हम फॉर्म में जो भी एंट्री करते हैं अगर वो एंट्रीज गलत हो जाए तो 1 क्लिक के अंदर हम उन्हें क्लियर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा हम डेवलपर टैब में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम एक डमी एंट्री कर लेते हैं, E3 कोड नेम CNIC कॉन्टैक्ट एड्रेस जेंडर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब हम माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ माइक्रो का नाम क्लियर फॉर्म रख लेते हैं, ओके प्रेस करेंगे। अब इन एंट्रीज को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। अब माइक्रो को स्टॉप करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्लियर वाले बटन को क्लियर फॉर्म वाला माइक्रो असाइन कर देंगे। अब आप यहाँ पे कोई एंट्री करें, डमी एंट्री कर दें यहाँ पे। क्लियर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम फॉर्म की अपीयरेंस को थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। सारे को सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमारे बटन्स हैं, बॉर्डर पे जाके बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। इन सब को सिलेक्ट करके
हेडिंग्स को ब्लू कलर में फिल करके टेक्स्ट वाइट कर देंगे। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये जो दरमियान में स्पेस है इन्हें भी थोड़ा कम कर देते हैं। जो साइड पे हमने वर्किंग की थी इसकी टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं ताकि डिसअपीयर हो जाए। अब व्यू में जाके ग्रिड लाइन को अनचेक कर देते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही फॉर्म फिल करके हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें एक प्रोसेसिंग नज़र आती है जिसमें स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही होती है। तो उस प्रोसेसिंग से बचने के लिए हम अपने विजुअल बेसिक में एक छोटा सा कोड एंटर कर लेंगे। इसके लिए डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल में मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें ये सारा वो कोड है जो हमने रिकॉर्ड किया था। इस पर एंटर प्रेस कर लेंगे और एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स ये प्रेस करेंगे। इसे सेव कर लेंगे। इसे क्लोज करेंगे और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके यहाँ हम माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में अपने फॉर्म को सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ पे एक एंट्री कीजिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। चेक बॉक्स को चेक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई और डेटाबेस में हमारा डेटा एग्जैक्टली आ चुका है। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये फॉर्म बनाने की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद नई एक्सेल्स की ट्रिक्स के लिए, एक्सेल की मज़ीद नई वर्किंग के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, इसी तरह की शीट्स बनाने के लिए, इसी तरह के ऑटोमेटिक फॉर्म बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।